इस समय हम संभल के भदेसराय इलाके में हैं और यहाँ पर एक ऐसा कुंड है जिसे काफ़ी पवित्र कुंड माना जाता है। और ये पूरा कुंड जो है आपको दिखाई देगा। कुंड की पूरी पुरानी प्राचीन दीवारें यहाँ पर हैं, क्योंकि हौज भदेसराय इलाका है जहाँ पर ये कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि भद्रिका तीर्थ भी ये है, और इसीलिए भाद्र पंचमी जो महीना होता है भाद्र का, उसमें पंचमी जो होती है उसमें यहाँ पर बहुत बड़ा स्नान कई साल पहले होता था। और इसी वजह से यहाँ पर लोगों की आवाजाही होती थी, लेकिन सालों से ये बंद पड़ा है। और कुछ समय पहले ही नगर पालिका द्वारा यहाँ पर का पानी निकाला जा रहा है, जहाँ पर अब एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँची। आप देखेंगे तस्वीरों में, मेरे विजय प्रदीप प्रधान दिखाएंगे, क्योंकि ये वो तीर्थ है जो कई सालों से यहाँ पर इसी तरह की जीर्ण शीर्ण हालत में है। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो यहाँ पर अब सर्च करेंगे। एएसआई यहाँ पर सर्च करेगा, क्योंकि कई साल पहले इस कुंड में मेला लगा करता था। और एएसआई की टीम अब यहाँ पर सर्वे कर रही है, और एएसआई की टीम सर्वे करने के साथ ही ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि जो पुरानी धरोहर जिसे हम कहते थे, क्योंकि भद्रिका कुंड इसे कहा जाता है, कुंड का नाम जो दिया गया था, कुंड यानी यहाँ पर इस कुंड में स्नान करने के लिए लोग यहाँ पर आते थे और अपने को पवित्र मानते थे। और आज कुंड की जीर्ण शीर्ण हालत को एक बार फिर संभल प्रशासन देखकर इसको वापस इसका जीर्णोद्धार करना चाहता है। और इसीलिए आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची है, और भद्र कुंड में वो यहाँ पर ये तस्दीक कर लेना चाहते हैं कि इस भद्र कुंड में किस तरह से वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, किस तरह का यहाँ पर इतिहास रहा है। क्योंकि जो भद्र कुंड है उसको लेकर यहाँ पर डीएम के तरफ से जो प्रशासन की टीमें हैं, एसडीएम यहाँ पर पहुँची हैं। एसडीएम लगातार इस पूरे रूट को सर्वे कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ये लोग देख सकते हैं। क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से लगातार संभल में जिस तरह से पुरानी धरोहर और दूसरी चीज़ें सामने आ रही है उसको लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, और इसी को लेकर यहाँ पर अब प्रशासन की टीम एएसआई के अधिकारियों को लेकर पहुंची। और एएसआई के जो अधिकारी हैं इस भद्रिका कुंड के बारे में पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा कुंड है, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र में ये कुंड फैला हुआ है। और इस कुंड की महत्ता तो हमने आपको बताई ही, उससे ज़्यादा ये कुंड को संरक्षित रखने का सवाल यहाँ पर पैदा होता है। क्योंकि कुंड जो है कई साल पुरानी धरोहर की जो पूरी जो ये पत्थर है, प्रदीप अगर नज़दीक जाए तो मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरफ अगर जूम करके दिखाए तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये देखिए ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये शैली कई साल पुरानी शैली से मिलती हुई नज़र आती है। और इस तरह से कुंड जो है ये पूरा कुंड है जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, और इसी कुंड में आज यहाँ पर एएसआई की टीम आई है ताकि यहाँ पर पता लगाया जा सके कि भद्रिका कुंड की महत्ता क्या है। और इस भद्रिका कुंड को लेकर यहाँ पर अब प्रशासन कोशिश कर रहा है। और देखेंगे, मैं एक तरफ और जाना चाहूँगा, प्रदीप मेरी तरफ अगर वो कैमरा घुमा सकें तो ये देखिए ये सीढ़ियाँ इस तरफ जा रही हैं, ये सीढ़ियाँ सारी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यानी ये कुंड में लोग उतरते थे और यहाँ स्नान करते थे, और इस स्नान को अब यहाँ पर कई सालों से नहीं देखा गया है, क्योंकि इस पवित्र जगह पर अब कोई नहीं आता। और इसी वजह से आज एएसआई की टीम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कुंड को लेकर यहाँ पर एकदम से एक्शन मोड में आई है। और इस भद्र कुंड जिसे भद्रकाश भी कहा जाता है, यहाँ पर अब पूरी तरह से एएसआई की टीमें आपको दिखाई देंगी। न्यूज़ 18 के कैमरे पर आपको एएसआई के अधिकारी दिखाई देंगे जो यहाँ पर पहुँचे हैं, और उनकी कोशिश यही है कि इस पूरे भद्रकुंड का सर्वे किया जाए, सर्च किया जाए इसको, और इस सर्च के दौरान ये पता लगाया जाए कि आखिर इस पूरे कुंड की जो विशेषता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस कुंड में जो पानी आता है वो पानी कहाँ से आता है, और कैसे ये पानी अचानक रुकना शुरू हुआ, कैसे इसकी दुर्गति हुई। आज इस कुंड को लेकर एक बार फिर एएसआई की टीम यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको दिखाई दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि एएसआई यहाँ पर पहुँचे हैं। एएसआई एक बार देखेगा कि इस कुंड को कैसे वो दोबारा से जीर्णोद्धार इसका किया जा सकता है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पर जो लोग, जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं वो इसको एक बार देखें, क्योंकि काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में ये पूरा कुंड है। और इस कुंड को लेकर एक बार फिर ये देखा जाएगा कि कितने साल पुराना ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, किस तरह के पत्थर इसमें हैं, किस तरह की शैली इसमें इस्तेमाल की गई है। और इसीलिए एएसआई की टीमें इस पूरे रूट पर इसे सर्वे कर रही। तो हमने आपको ये दिखाया कि किस तरह से जैसे हमने आज तक देखा कि संभल एक प्राचीन नगरी है, इस प्राचीन नगरी में कई सारे कुएं
कूप और तीर्थ यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा तीर्थ इसे माना जाता है जो 68 तीर्थ में है। और इस भद्रकाश तीर्थ में यहाँ पर पहुंचकर प्रशासन ने ये जता दिया है कि इस तीर्थ की भी अब हालत जीर्ण शीर्ण नहीं, बल्कि इसकी हालत को ठीक करके जीर्णोद्धार इसका कराया जाएगा और इस जीर्णोद्धार के जरिए इस जगह पर फिर से एक बार फिर चहल पहल होगी और लोग इस कुंड का इस्तेमाल पवित्रता के लिए, पवित्र स्नान के लिए करेंगे। और इसी को हम आपको यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार दिखा रहे हैं।